नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विपक्ष के नेताओं को न्योता देकर बीजेपी ने उलझाया। पहले सीपीएम ने ठुकराया न्योता, अब ममता बनर्जी ने भी किया किनारा। लालू नीतीश ने भी बनाई दूरी। राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा का राम मंदिर पर बड़ा बयान। बोले, राम मंदिर राष्ट्र मुद्दा, ये मुझे चिंतित करता है। महंगाई बेरोजगारी पर भी बात होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का ऐलान। 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी यात्रा। मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर का होगा सफर। बिहार की राजनीति में फिर हो सकता है बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार की बैठकें और मीटिंग्स दे रही इशारा। फिर पलटी मारने की तैयारी में नीतीश कुमार। इजराइल एम्बेसी के पास धमाके की सूचना से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। इजराइल ने जारी की एडवाइजरी। आतंकी हमले की जताई आशंका। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके लिए अतिथियों को न्योता भी भेजा जा रहा है, जिसमें विपक्ष के कई नेता भी शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजकर बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से उलझा दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। आज बड़ी खबर ये सामने आई कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। साथ ही नीतीश लालू यादव के भी शामिल नहीं होने की खबर है। तो वहीं सीपीआईएम ने पहले ही न्योता ठुकरा दिया है। आखिर क्यों ममता नीतीश लालू नहीं जा रहे अयोध्या? देखिए, न्योता तो गया, बुलावा नहीं आया। भगवान का जो खेल होता है वो ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से कुछ गलत करवाना है, गलत फैसले करवाना, तो क्या करते हैं, तो ऊपर वाले उसका बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। दिमागी काम नहीं करता तो आप क्या करते हैं, गलत फैसले लेते हैं। और ये गलत फैसला क्यों लिया जा रहा है? मुस्लिम वोटों के लिए। इनको लगता है कि अगर वो चले गए वहां, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर चुनाव में वोट मिलेगा नहीं, वो वैसे फिर तंग करेंगे। लोग कहेंगे कि देखो, अंदर अंदर सारे लोग राम मंदिर बनवाना चाहते थे, मुसलमानों को सब ये लोग धोखा दे रहे थे। तो धोखा तो पहले भी दे रहे थे और ना जाकर आप अभी फिर से धोखा दे रहे हो। वोट बैंक की राजनीति इस स्तर पे उतर आएगी कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे तो राम हमारे हैं, राम सबके हैं। उनको लगा था कि न्योता नहीं आएगा तो न्योता भिजवा दिया गया। लेकिन इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि तुम लोग आओ। तुम लोगों के पास वहां पहुंचने के लिए ना तो कोई गुंजाइश है और ना ही आपने जो पिछले 20-30 सालों में जो कांड किया है उससे आपका मुंह भी नहीं है कि आप वहां पे उस पवित्र स्थल पे, उस पवित्र पावन मौके पे आप कदम भी रख सके। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की। ये लोग राम राम चिल्लाएंगे और जब मौका होगा अपने चीजों को पश्चाताप करने का और जो बाकी जो आपने पहले कांड किए हैं उसको धोने का, उसमें भी ये मौजूद नहीं हो रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक इज द रियल रीजन व्हाई दे आर नॉट कमिंग। जी, तो देश में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पहले कुछ सवाल उठा दिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने सवाल उठाया है कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी और महंगाई। पित्रोदा का कहना है कि मुझे किसी भी धर्म से कोई समस्या नहीं है, कभी कभार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। सैम पित्रोदा ने यह
भी कहा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। हर किसी को लगता है कि देश में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो पीएम मोदी की वजह से ही हो रहा है। राहुल गांधी भी बार बार बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। सैम पित्रोदा का ये बयान, क्या राहुल गांधी ने आदेश दिया? देखिए, बिना राहुल के आदेश के सैम पित्रोदा बयान नहीं देते। वो इंटरनेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो ओवरसीज कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। अभी तो सैम पित्रोदा आया है, फिर रघुराम राजन आएगा, फिर वो नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन आएंगे, फिर इसी तरह के जो चिंदी लोग हैं, ये तमाम लोग आएंगे कि बड़ा बुरा हो रहा है, धर्म को राजनीति से इतना, इसको इस तरीके से नुमाइश नहीं करने की आवश्यकता थी, और कई सारे मूर्ख लोग इसमें फंस भी जाएंगे। दिक्कत क्या है, जब तुम जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी करते हो तो धर्म नजर नहीं आता। सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी फेंकती हैं तो धर्म नजर नहीं आता। ये नीतीश कुमार, ये ममता बनर्जी भी, अखिलेश यादव, ये सब जालीदार टोपी वाला जो नेता हैं, ये लोग, इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये बेमानी बातें, देश में मुद्दे बहुत सारे हैं, ये भी एक मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 30 साल से हिंदुओं के पेशेंस को टेस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो रहा है ये, तो इसमें जाने में कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। एक लीगल तरीके से हो रहा है, लीगल काम हो रहा है, और आप चूंकि मिर्च लग गई है, क्योंकि ये जो 3-4 मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसमें ये लोग बार बार कहते थे कि मंदिर तो वहां कभी बन ही नहीं सकता, ये बीजेपी वाले हिंदुओं को छल रहे हैं, ये मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये करते रहते हैं, ये छल कर रहे हैं। तो छल कौन कर रहा है वो 22 तारीख को मालूम चलेगा। और राम मंदिर बन रहा है, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। जी, तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर घबराई है। तो इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा भी कर दी गई है। ये यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ो यात्रा में कन्वर्ट हो गई। भारत न्याय यात्रा, क्या न्याय मिलेगा या अन्याय होगा? ये तो भारत अन्याय, ये अन्याय हो रहा है किसके साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है, देश के साथ। ये यात्रा, ये किस तरह की यात्रा है भाई? आपने बताया 62,100 किलोमीटर्स, कितने दिन में पूरा हो रहा है? 67, मतलब ऑन एवरेज 100 किलोमीटर। पंख लगा के यात्रा करेंगे क्या 100 किलोमीटर एक दिन में? ये किस तरह की यात्रा है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। लोग उसी में परेशान हो, खुश हो जाते हैं। देखिए टी शर्ट पहने हुए हैं, इसको ठंड नहीं लगता, ही मैन है, सुपरमैन है। क्या हुआ? ये भारत जोड़ो यात्रा जो 3-4 महीने वो लंबा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, क्या फायदा हुआ उससे? कोई फायदा हुआ क्या? राजस्थान जीत गए, इतना दिन आपने वहां पे यात्रा आपने की। मध्य प्रदेश जीत गए क्या? छत्तीसगढ़ जीत गए? कोई इंपैक्ट नजर आ रहा है? कहीं कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन है क्या, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने भी ये जो चम्मच किस्म के लोग हैं, उन चमचों ने बताया राहुल गांधी को कि देखिए इससे एकदम बिल्कुल आपका जो पप्पू वाला इमेज है वो बदल जाता है। और पिछली बार जितने लोग, बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री बने, सबने यात्रा की। यात्रा के चक्कर में कई सारे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये एक रास्ता है भाई। 2024 का चुनाव है, तुम यात्रा ही करते रहोगे, प्रचार कब करोगे? कब सीट शेयरिंग होगा कि का फॉर्मूला बनेगा? कब क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा है। चुनावी रैलियां कब होगी, कैसे होगी, किन किन राज्य में आप जा रहे हो?
राजस्थान में क्या कर लोगे, मध्य प्रदेश में क्या कर लोगे, उत्तर प्रदेश में क्या कर लोगे, झारखंड में क्या कर लोगे और बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या कर लोगे। ये कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी भूल है। यू मार्क माय वर्ड्स, ये इतनी बड़ी भूल है कि कांग्रेस पार्टी को 2000 चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसमें समझ में आएगा कि क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है राहुल गांधी की चमचागिरी की वजह से। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां जल्द कुछ बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है और इसका इशारा खुद नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है और मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर है नीतीश कुमार और दिल्ली की मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे नीतीश? देखिए, नीतीश कुमार तो पलटी मारने में एक्सपर्ट है, कब मार दे वो पता नहीं चलता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि पलटी मार सकते हैं तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। क्यों? क्योंकि 2-3 फैसले हो चुके। पहला फैसला, ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बयान के जरिए लज्जित करने वाले ललन सिंह, जो हर चीज में लालू यादव को ज्यादा बड़ा नेता और नीतीश कुमार को कम, जो जेडीयू के अध्यक्ष थे हैं और लालू यादव के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने का फैसला ले लिया गया है। उनका इस्तीफा और पार्टी की पूरी कमान नीतीश कुमार अब अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। तो इसका फैसला हो चुका है, लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है, किस वजह से बदलने की आवश्यकता पड़ रही है? तो 2-3 चीजें हैं। एक, जो आम मीडिया में खबर आ रही है कि नीतीश कुमार वापस पलटी मार के एनडीए में जाएंगे और उसके लिए एक ये बड़ी शर्त थी कि ललन सिंह को पार्टी से बाहर करो, उसको अध्यक्ष पद से हटाओ। तो ललन सिंह न सिर्फ अध्यक्ष पद से जाएंगे, पार्टी से भी बाहर जाएंगे। और अगर पार्टी से बाहर जाते हैं तो समझ लीजिए कि अलायंस होगा, पलटी मार गए नीतीश कुमार। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समझिए कि जितनी जो राजनीतिक जो दांव पेच नीतीश कुमार कर रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हो, वेल प्लेड नीतीश कुमार जी। चलिए अब बात आज की आखिरी खबर की। नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद इजराइल सरकार ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि नई दिल्ली में दूतावास के पास हुआ विस्फोट एक संभावित आतंकी हमला था। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गायनीर के अनुसार शाम करीब 6 बजे दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कोई आतंकी साजिश? बिल्कुल, ये आतंकी साजिश है कि इजरायली दूतावास के आसपास भटकना, वहां पे बॉम्ब लगा देना, ये दरअसल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पिछली बार 2-3 साल पहले 26 जनवरी के दिन इसी तरीके से इजरायली दूतावास के बाहर एक छोटा सा बॉम्ब जो है उसका ब्लास्ट हुआ था। लोग पकड़े गए थे और ये बाद में मालूम चला कि दे वर प्लानिंग समथिंग बिग। तो ये इस तरह की जो छोटी मोटी जो चीजें होती है, छोटे मोटे जो ब्लास्ट किए जाते हैं, उसे खुफिया एजेंसी और पुलिस उसको ये समझती है कि ये कोई रेकी हो रहा है, कोई टारगेट प्रैक्टिसिंग का मसला चल रहा है। और इससे एक चीज का संकेत जरूर मिलता है कि कोई बड़ी तैयारी हो रही है, कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है, कहीं कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को सचेत रहना चाहिए। इजरायली एम्बेसी बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव जोन में है। कोई दूसरा एम्बेसी हो तो बात भी समझ में आए, लेकिन चूंकि अभी हमास के ऊपर लगातार बमबारी किए जा रहे हैं वहां पे, और उसका बदले के रूप में अगर दिल्ली में बम ब्लास्ट कुछ लोग कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हमास आतंकियों के समर्थक हिंदुस्तान में, खास करके दिल्ली एनसीआर में मौजूद हैं। इसलिए एजेंसीज को
बहुत ही चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।